बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम फ़ोटोसिंथेसिस की डिटेल स्टडी करेंगे, जिसमें मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में बताऊंगी, उसकी इक्वेशन के बारे में बताऊंगी, मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है और लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। ओवरऑल डिटेल से आज फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। अब चाहे मेडिकल के स्टूडेंट हों, ए लेवल के हों, ओ लेवल हो या फिर हायर स्टडी हो, आज आप लोगों का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। अब ये याद रखने के लिए कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, एक छोटी सी एग्जांपल से आप लोगों को समझाती हूँ। अब हमारे पास वर्ड है फोटोसिंथेसिस, यानी फोटो मीन लाइट और सिंथेसिस मीन बनाना, यानी लाइट में अपनी खुराक बनाना। अब जहाँ लाइट है वहाँ तो हम कह देंगे लाइट रिएक्शन है। अब ये भी तो हो सकता है कहीं लाइट ना हो, तो जहाँ लाइट नहीं होगी हम कह देंगे ये डार्क है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये याद हो जाएगा कि फोटोसिंथेसिस अगर आ जाए तो हमने वहाँ पर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का जिक्र करना है। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करें, अगर आप लोगों में से कोई इस चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन मैंने बहुत आसान वर्डिंग में लिखने की कोशिश की है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू क्रिएट ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर। अब इस डेफिनेशन में डार्क रिएक्शन भी आ गया, लाइट रिएक्शन भी आ गया। लाइट रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीजन बनेगी और डार्क रिएक्शन में हमारे पास शुगर यानी ग्लूकोज बनेगी। बस इन दो लाइनों में सारी स्टोरी है इसकी। फोटोसिंथेसिस को हम एनाबॉलिक प्रोसेस भी बोलते हैं, इसको बायोकेमिकल पाथवे भी कहते हैं। अब देखें ये प्लांट्स में होगा, प्रोटिस्ट में होगा जिसमें एल्गी आ जाएंगे और सम बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा। ये आपको एमसीक्यू आ सकता है कि फोटोसिंथेसिस किन ऑर्गेनिज्म में होता है। अब इसकी इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में ये जरूर पूछी जाती है। इसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह याद करना है। जैसे हम वर्ड यूज करते हैं ना, रट्टा लगा लें इसको, इसी तरह आपने इसको रट्टा लगाना है। अब जब हम पौधों की बात करते हैं, हम कहते हैं ना कि पौधों ने लाइट एनर्जी ली सूरज से और पानी हम लोगों ने दिया जमीन में। तो पानी पौधे ने लिया और इन्वायरमेंट से वो क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी पौधों को अपनी खुराक बनाने के लिए ये तीन चीजें चाहिए, लाइट एनर्जी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। अब रिएक्टेंट्स की ये तीनों चीजें तो याद हो गई। अब बनेगा क्या, हमारे पास ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। अब ये जो टॉपिक है, इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम वाटर की बात करें तो पौधे ने वाटर जो है हमेशा सॉइल से लेना है, फिर ऑस्मोसिस के थ्रू इसने अपनी रूट्स और रूट हेयर में अब्सॉर्ब करना है और फिर पूरे पौधे को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसी तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो वो जो पत्ते हैं वो हवा से लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और पत्तों में स्टोमेटा होते हैं। अब ये एमसीक्यू है कि लीफ की सरफेस पे तकरीबन 1 से 2% जो है वो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अब अगर इसके मैकेनिज्म की बात की जाए तो हमारे पास 2 फेजेस होंगी। फर्स्ट फेज जो है वो है लाइट रिएक्शन और सेकंड जो है वो है डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन में हमारे पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनेंगे जो कि हैं एटीपी और NADPH। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लाइट रिएक्शन जो है क्लोरोप्लास्ट की किस जगह पर होता है। अब क्लोरोप्लास्ट में हमें पता है थैलेकोइड मेम्ब्रेन होती है और स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट की बहुत ईजी डायग्राम मैंने अपनी वीडियोस में बनाई हुई है, उसका यहाँ पर मैं लिंक शेयर कर देती हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। अब देखिए लाइट रिएक्शन जो है वो थैलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर होगा और डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा पे होगा। अब लाइट रिएक्शन चूंकि नाम से जाहिर है लाइट, तो इट्स मीन ये अपनी एनर्जी सारी की सारी लाइट से लेगा। अब डार्क रिएक्शन जहाँ पर कोई लाइट नहीं होगी, अब वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेंगे, वो अपनी एनर्जी उन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल से लेंगे जो कि डार्क रिएक्शन में बने थे, जैसा कि एटीपी और NADPH। ये थे इसके इम्पोर्टेंट और इजी पॉइंट्स। अब अगर मैकेनिज्म का क्वेश्चन आ जाए, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पे नोट, तो आपने एक सिंपल सी डायग्राम बनानी है जिसमें हम लाइट रिएक्शन को भी दिखाएंगे और डार्क रिएक्शन को भी दिखाएंगे। अब ये देखिए लाइट रिएक्शन है, ये होगा थैलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर और डार्क रिएक्शन होगा स्ट्रोमा में। अब लाइट रिएक्शन में यूज होगी लाइट जो आएगी डायरेक्टली सन से। अब पौधे क्या करेंगे, उस लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके और वाटर को यूज करके ऑक्सीजन बनाएंगे और दो प्रोडक्ट्स होंगे इसकी जो कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होंगे, वो हैं एटीपी और ADPH। अब यही दो एनर्जी मॉलिक्यूल जो होंगे वो डार्क रिएक्शन में यूज हो जाएंगे। अब डार्क रिएक्शन में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आएगी इन्वायरमेंट से। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस एनर्जी को यूज करेगी जो कि एटीपी की फॉर्म में होगी और NADPH की फॉर्म में, और हमारे पास ग्लूकोज यानी शुगर जो है वो रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पर हम सेपरेट देखेंगे लाइट रिएक्शन को भी डार्क रिएक्शन को। हमने अभी स्टडी किया कि लाइट रिएक्शन में हमें
टू हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जो कि ATP हैं और NADPH हैं। अब इसमें हमने सिंपली यही 2 पॉइंट लिखने हैं और बस, और डायग्राम बना देनी है। अब जब क्वेश्चन आ जाए तो आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले आप लिखें समरी ऑफ द इवेंट्स ऑफ लाइट रिएक्शन इज एज फॉलोज। अब वर्ड है कीमियोऑस्मोसिस, द प्रोसेस दैट यूजेस द प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड ATP सिंथेसिस टू मेक ATP। अब देखिए इसमें कीमियोऑस्मोसिस की डेफिनेशन भी आ गई और ATP का भी हमें पता लग गया कि ATP इसमें बनती है। सेकेंड हमारे पास बनेगा NADPH। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 की तरफ। अब हमारे पास है NADP+, उसमें ऐड होगा एक इलेक्ट्रॉन और हमारे पास बन जाएगा NADPH। बहुत सिंपल और इजी वर्डिंग में मैंने लिखने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को आसानी से याद भी हो जाए और समझ भी आ जाए। अगर बहुत ज़्यादा लिखा हो और आपको अच्छी तरह से याद भी ना हो तो उस मटेरियल का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग कोशिश किया करें कि ब्रीफ हो, समझ आ जाए आप लोगों को, और सबसे बड़ी बात आप लोगों को याद हो जाए, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर टोटल 3 या 4 लाइनें हैं, लेकिन उसमें सारा प्रोसीजर जो है वो मैंने बता दिया है। अब बहुत इजी और सिंपल वे में हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में हमारे पास 2 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होंगे, एक का एनर्जी लेवल हाई होगा और एक का एनर्जी लेवल लो होगा। देखिए इस तरह से आप लोगों ने 2 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स बना लेने हैं। अब यहाँ पर क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी लेगा। अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो होगा ना वो ब्रेक डाउन करेगा, यानी हाइड्रोलाइसिस होगी। हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन तोड़ना। अब हमें इसे तोड़ने की जरूरत क्यों पेश है, क्योंकि हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो कि एनर्जी का जरिया है। हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिटेल से पढ़ा था कि वो कैसे एनर्जी का जरिया है। आप वहाँ से इस लेक्चर को देख सकते हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास आएगा, यहाँ पर होगी एनर्जी, तो ये ऊपर मूव कर जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास जब आएगा तो यहाँ होगी बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज, और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा एक ATP का मॉलिक्यूल जो कि सारी एनर्जी को। अब लाइट रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट्स बनती हैं, ATP और NADPH। यहाँ पर एक प्रोडक्ट तो हमारे पास बन चुकी है ATP। अब ये इलेक्ट्रॉन जब सेकेंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास पहुंचेगा, वहाँ पर फिर हमारे पास फोटोन की एनर्जी आएगी, तो वहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके हाई लेवल पे चला जाएगा। अब यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल पहले टूटा था उसका हाइड्रोजन यहाँ आएगा और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो NADP+ में एब्सॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगी जो है NADPH। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखें NADP+ के पास आ गया। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी का जरिया है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो NADP+ के पास आ गया है, इसने अपनी सारी की सारी एनर्जी जो है वो इस मॉलिक्यूल को दे दी है, जो कि अब बन गया है NADPH। ये थे 2 हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो कि लाइट रिएक्शन के नतीजे में बने। अब हम देखते हैं डार्क रिएक्शन, जिसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। C और D से याद रख सकते हैं, C से केल्विन और D से डार्क, यानी CD। और एक और हिंट, केल्विन साइकिल जो है ना C से स्टार्ट हो रहा है ना, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही यूज होगी, वो भी C से स्टार्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और केल्विन। यहाँ पर जो मैंने 3 लाइनें लिख दी है ना उसमें सारी डिटेल है इसकी। अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट को यूज करती है। पहले इस साइकिल में ATP यूज होगा। इसमें होगा क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड में फास्फेट ग्रुप जो है वो ऐड हो जाएंगे और वो फास्फोराइलेटेड मॉलिक्यूल बन जाएगा। और अब यही कार्बन के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट NADPH को यूज करेंगे और रिड्यूस हो जाएंगे, जिससे हमें ग्लूकोज मिलेगी। यहाँ पर एक बहुत सिंपल डायग्राम ड्रा की गई है। अब केल्विन साइकिल की एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है, केल्विन साइकिल इज ए सीरीज ऑफ रिएक्शंस इन फोटोसिंथेसिस वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड and converted into organic molecules, primarily glucose। अब कैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, यहाँ यूज करेगा यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम ATP एंड NADPH। यानी ओवरऑल क्या होगा, जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेकर और जो हमारे पास लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स मिली थी वहाँ से एनर्जी को लेकर यहाँ पर बनेगा ग्लूकोज। ये था आज का बहुत इजी लेक्चर। अगर आपको किसी पॉइंट में कंफ्यूजन है या उसकी समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।